वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है सोशल हेल्थ, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, उसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि पार्ट 2 में क्या है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट किया था 9 चैप्टर आपका सोशल हेल्थ। यहाँ पे हमने समझा था कि एक फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स आप सोशली किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सोशल हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। स्टूडेंट्स उसमें से हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया था फैक्टर डिस्टर्ब इन सोशल हेल्थ में मेंटल स्ट्रेस। किस तरह से आप जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, सैड हैप्पी जो भी होते हैं, उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। और एक हमने देखा था एडिक्शन। स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की लत, स्पेशली ड्रग्स वगैरह की लत जो होती है, तंबाकू सिगरेट्स की जो लत होती है, वो कैसे सोशल हेल्थ के आपके जो सोशल हेल्थ रहती है उसे डिस्टर्ब करती है। और अब हम उसके बाद हमने देखा था कि इनक्योरेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जिसका कोई इलाज नहीं, उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सोशल हेल्थ पे आपका क्या असर पड़ेगा, ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्या क्या है। स्टूडेंट्स हैव यू एवर सीन द पर्सन इनेब्रेटेड विद ड्रग्स और लिक्वर लॉइटरिंग ऑन डर्टी प्लेसेस। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि ड्रग्स या ड्रिंक करके किसी भी प्लेसेस पे गटर वगैरह में लेट जाते हैं, बेवड़े बोलते हैं ना हम जिन्हें। तो यहाँ पे देखो लॉइटरिंग जो यहाँ पे वर्ड है वो क्या है, ऐसे ही बिना काम का आप कहीं भी स्टैंड हो जाओ, कहीं भी लेट जाओगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉइटरिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपने ऐसे पर्सन्स को देखा होगा। इनेब्रेटेड मतलब जो कुछ ड्रिंक किया हो, कुछ नशा किया हो, स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं पर्सन इनेब्रेटेड। स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे लोगों को आपने जरूर देखा होगा। वेदर सच अ ब्यूटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल। तो आप कभी सोच सकते हो कि कोई इंटेलिजेंट ह्यूमन, कोई एकदम फिट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट ह्यूमंस ऐसे पिटीफुल कंडीशन, मतलब पिटीफुल कंडीशन मतलब वीक, बेचारा जिसे हम बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पिटीफुल कंडीशन। स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशंस में आप किसी एक इंटेलिजेंट पर्सन को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये इंटेलिजेंट है या ये बहुत अमीर है। तो ऐसा आपको नहीं लगने वाला है। स्टूडेंट्स ये सब कब होता है स्टूडेंट्स, जब आप किसी टेंशन्स में होते हैं, किसी मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, जब ये सब तभी होता है। और जब आप ड्रिंक करने लगते हैं फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो सोशल हेल्थ होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका सोशल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगेगा। क्योंकि जब जब आप इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग से ऐसे कंडीशन में आ गए, ब्यूटीफुल कंडीशंस में आ गए, जहाँ पे आपने ड्रग्स ले लिया है, लिक्वर ले लिया, आप डर्टी प्लेसेस, कोई ऐसा जगह नहीं देख रहे हो, कहीं भी लेट जा रहे हो, कहीं भी खड़े हो जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्टर्ब हो चुके हैं और आप अपने सोशल हेल्थ को भी क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव read द न्यूज़ अबाउट मैनी डेथ्स ड्यू टू पॉइजनस लिक्वर, व्हाई डज इट हैपन्स। तो आपने बहुत सारे न्यूज़ भी सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है लिक्वर पीने से, ड्रिंक करने से। तो ये सब क्यों होता है स्टूडेंट, जब ज़्यादा ड्रिंक कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो तो होने ही वाला है, डेथ तो होने ही वाला है। तो ज़्यादा ड्रिंक कब होता है स्टूडेंट्स, जब आप किसी टेंशन में होते हैं, किसी मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तब आप ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब आपके सोशल हेल्थ को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। स्टूडेंट्स लिक्वर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहल ऑब्टेन्ड थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमने देखा था स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में कि किस तरह से लिक्वर को हम बनाते हैं। स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं, जो आपके ड्रिंक्स होते हैं। However, if this process is performed in a wrong way, poisonous liquor is produced and proves fatal for a many at a time। तो ये अब जब हम प्रोसेस, जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, अगर उसे हम गलत तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से हम उसे करेंगे, तो एक जहरीला लिक्वर तैयार हो जाएगा, जहरीला ड्रिंक तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो क्या होता है, बहुत बहुत बार किसी के मरने का भी कारण हो जाए, किसी के डेथ का भी वो कारण हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक पॉइजनस लिकर तैयार हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन एंड लीवर एज वेल एज द लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन डिक्रीजेस ड्यू टू एल्कोहलिज्म। और इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके नर्वस सिस्टम पे एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पे एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आपके लीवर सेल्स पे एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लाइफ स्पैन है, आपकी जो जिंदगी है, वो कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स
Brain development in adolescence is hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow. सो एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपको इस चीज़ की लत लग जाती है, ड्रग्स वगैरह की, जब आपको एडोलसेंस पीरियड में लत लग जाती है स्टूडेंट्स, तब क्या होता है, हिंडर्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी एबिलिटी जो मेमोराइज करने की एबिलिटी वो क्या होगी, छुप जाएगी। हिंडर्ड मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएगी या छुप जाएगी स्टूडेंट्स, जो आप लर्निंग कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी और स्लो हो जाएगी स्टूडेंट्स। एडिक्टिव पर्सन कैनॉट थिंक रैशनली, और आपने देखा होगा कि जो एडिक्टिव पर्सन, एडिक्टिव जो होता है किसी भी चीज़ का, एडिक्शन जिसे होता है खास करके ड्रग्स वगैरह का, वो क्या होता है, वो सोच नहीं पाता है अच्छे से। वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सोच सकता है, पूरे हर एक चीज़ को ध्यान में रखते वो किसी चीज़ को नहीं सोच सकता है स्टूडेंट्स। ड्यू टू दिस द पर्सन हैज़ टू फेस द सोशल, मेंटल एंड फैमिलियल इलनेस अलॉन्ग विथ फिजिकल इलनेस। तो ऐसे पर्सन्स के साथ क्या होता है, ये तो फिजिकली जा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये क्या होता है, सोशली भी चले जाते हैं स्टूडेंट्स। सोशली भी ये खत्म हो जाते हैं, सोशली भी ये डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, और अपने फैमिली को भी ये डिस्टर्ब करते हैं और खुद भी डिस्टर्ब होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती है जिनकी वजह से आपका पूरी तरह से जो सोशल हेल्थ होता है वो पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किस तरह से कम्युनिकेशंस मीडिया हो गए या आपकी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह जो भी हो गया स्टूडेंट्स, वो किस तरह से आपके सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। Two caricatures presenting the situation of your 1998 and 2017 about playing on playground are given below। तो कैरिकेचर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कैरिकेचर्स मतलब होता है जैसे कि आप कॉमिक्स वगैरह में जो ड्राइंग्स बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, ओवर एग्जेगरेटेड जो ड्राइंग्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरिकेचर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरिकेचर्स क्या है, यहाँ पे जो ड्राइंग्स है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक टाइप से कॉमिक बुक टाइप है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरिकेचर्स बोलते हैं। तो इसमें आपको ये 1998 वाला है स्टूडेंट्स और ये 2017 वाला है। तो 1998 में आपको क्या दिख रहा है कि जो बच्चा है वो खेलने जाता था तो जल्दी घर नहीं आता था, और 2017 में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर रही है, बच्चे को जानबूझ के बाहर प्लेग्राउंड में खेलने को भेजे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्क कितना आ गया है कि जो 2017 वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, घर में फ़ोन्स पे खेलते हैं, फ़ोन से टाइम पास करते हैं, लैपटॉप्स पे टाइम पास करते हैं और प्लेग्राउंड में नहीं जाते। तो इससे क्या होता है, इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ख़राब होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेग्राउंड में बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, पर जल्दी घर नहीं आते हैं, वो थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। पर यहाँ पे तो अलग ही हो रहा है, यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है बच्चे, यहाँ पे बस क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे स्टूडेंट्स। सो ये दो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, 1998 का और 2017 का स्टूडेंट्स। सो इस पे आप कुछ सोच सकते हैं, तो आपका ओपिनियन जो होगा कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलत है स्टूडेंट्स। Distribute the 24 hours of your daily routine as per various duties you have observed. Make two categories as time spent on your health and time spent on our other responsibility and compare both the categories। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया है स्टूडेंट्स, उसमें बोला है कि आप अपने 24 आवर के डेली रूटीन्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो, और देखो कि आप कितना टाइम अपने हेल्थ पे दे रहे हैं, कितना टाइम आप दूसरी चीज़ें पे दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप दोनों को कंपेयर करो। तो ये आपका एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, एक टाइप से। सो आप करके देख सकते हैं। तो पर अभी की जो कैटेगरी है वो इसमें आती है स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा देर तक घर पे रहते हैं और फ़ोन पे ही टाइम पास करते हैं स्टूडेंट्स, और इन्हें पढ़ने का भी कोई इतना वो नहीं है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे वो पढ़ते भी थे स्टूडेंट्स, खेलते भी थे और पढ़ते भी थे, पर यहाँ पे अलग हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। जिनके पास पहले ही फ़ोन दे दिया जाता है, जिनके पेरेंट्स पहले ही उन्हें फ़ोन दे देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बस टाइम पास करते हैं, गेमिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बस यही सब चलता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है अपने सोशल हेल्थ को स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो बच्चे होते थे वो क्या करते हैं, अगर ये खेलने जाते तो वहाँ पे अपना ये बिहेवियर बनाते थे, अपना वहाँ पे व्यवहार बनाते थे, वहाँ अपना सोशल सोसाइटी बनाते, पर यहाँ के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वहाँ ये चीज़ें। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
Nowadays, excessive, unnecessary, and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the view of point of social health students. So ज़्यादा और बिना काम का जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट टाइम पास करने के लिए जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करते हैं, तो ये एक इशू बनते जा रहा है स्टूडेंट्स। हमारे सोशल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इशू है हमारे सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए स्टूडेंट्स। Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of surrounding। और जो बंदा अपने फ़ोन से ही हरदम चिपका होता है स्टूडेंट्स, अपने फ़ोन को ही हरदम यूज़ करता है स्टूडेंट्स, वो अपने सोशल में इतना घुला मिला नहीं होता है स्टूडेंट्स। वो बस फ़ोन में ही लगा रहेगा, फ़ोन में जो चीज़ें रहेंगी वही वो करेगा, और उसे आजू बाजू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और उसे वो आजू बाजू वाले से जुड़ना भी नहीं चाहेगा स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लर्निंग टू इंडेंजरिंग ऑफ द सोशल हेल्थ। तो ये भी एक टाइप का एडिक्शन है, एक टाइप से एक बुरी लत है स्टूडेंट्स। फोन की जो लत होती है एक टाइप से एक बुरी लत है। अभी बीच में पबजी जो गेम चालू हुआ तो वो भी बहुत सारे लोगों को इसकी भी एक लत लग गई है स्टूडेंट्स, पबजी खेलने की स्टूडेंट्स। तो ये भी गलत है स्टूडेंट्स। ये क्या कर रही है, आपके सोशल हेल्थ को मिसलीड कर रही है, आपके सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है स्टूडेंट्स। आपको सोसाइटी में आपको कोई पहचान नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। जब तक आप अपने सोसाइटी में नहीं घुले मिलेंगे तब तक आपको कोई नहीं पहचान पाएगा स्टूडेंट्स। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटफुलनेस, टिनिटस, जॉइंट पेन एंड प्रॉब्लम इन विजन में अराइज ड्यू टू रेडिएशंस ऑफ द फोन सेल। सो स्टूडेंट्स, जो आप सेल फोन्स चलाते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वजह से आपको टायर्डनेस होगा, थकान आपको महसूस होगा स्टूडेंट्स। हेडेक, सर भी दुख सकता है, बहुत सारे लोगों को चश्मा लग जाता है इसलिए सर दुखने के कारण, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं उनके सर दुखने लगते हैं, तो आपको स्पेक्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स। इंसोम्निया मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। आप इंसोम्निया एक टाइप का डिजीज है स्टूडेंट्स, और एक टाइप का कंडीशन है जिसमें कि आप कम सोते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब कब होता है, जब आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। फॉरगेटफुलनेस, आप बार बार भूलेंगे, आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। टिनिटस मतलब आपको रिंगिंग या बजिंग का साउंड हरदम ईयर्स में सुनाई देगा जब आप फोन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। जॉइंट पेन्स, आपके जॉइंट में पेन्स होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब फिट रहेंगे ही नहीं तो आपके जॉइंट्स में पेन होने ही वाला है। आप जब मोबाइल ही लेके घर में रहने वाले हैं, आप प्लेग्राउंड्स में जाएंगे ही नहीं तो आपके जॉइंट्स में पेन होगा स्टूडेंट। प्रॉब्लम ऑफ विजन्स, आई प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट्स। ये सब चीज़ें होती है स्टूडेंट्स सेल के फोन्स के रेडिएशंस के वजह से। तो रेडिएशन, सेल के फोन का रेडिएशंस भी खतरनाक होता है स्टूडेंट्स। More serious fact is those radiation penetrates the bone of children more effectively than the bone of adults। और एक सीरियस बात यह है कि स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के बोन्स को ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करती है। जो ये रेडिएशंस होता है वो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रेडिएशंस क्या करता है, बच्चों के बोन्स को पेनिट्रेट कर जाता है। पर्सन्स कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। और जो पर्सन हरदम कंप्यूटर्स और इंटरनेट्स का यूज़ करता है वो क्या हो जाता है, वो सॉलिटरी हो जाता है स्टूडेंट्स, अलोन हो जाता है। अलोन मतलब अकेला हो जाता है स्टूडेंट्स। दे कैनॉट एस्टेब्लिश हारमोनियस रिलेशन विथ रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और इन लोगों के पास वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स कि वो एक अच्छा रिलेशन, एक हारमोनियस रिलेशन अपने सोसाइटी में बना पाए, अपने रिलेटिव से वो एक अच्छा रिलेशन बना पाए स्टूडेंट्स। Habitually they become self-centered and thereby they may develop problem like autism and selfishness students। So इन लोग ऐसा करते करते क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने खुद के रंग में रहते हैं स्टूडेंट्स, अपने खुद के दुनिया में रहते हैं। और इसके वजह से एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है ऑटिज्म की। ऑटिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको दूसरों से फ्रेंडशिप करने में, दूसरों से रिलेशन बनाने में क्या होता है, दिक्कत होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बात करने का तरीका ही नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपका क्या हुआ, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, आपका सोशल हेल्थ इल हो गया, बीमार हो चुका है। तो इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। और ये सब बंदे कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। दे बिकम लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर। और ये दूसरों की तरफ उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, इनको अपने काम से मतलब होता है, सेल्फिश होते हैं ये सब। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर इन नीड एंड
हैंस दे ऑल्सो डू नॉट गेट इन अ नीड। तो ऐसे लोग के साथ तो सिंपल है स्टूडेंट्स, जब ये किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो इनके बुरे वक्त में इन्हें भी कोई हेल्प नहीं करेगा, जब इन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो इनके साथ भी कोई नहीं आएगा स्टूडेंट्स। सो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून्स फिल्म में इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ दोज फिल्म। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो कार्टून्स देखते हैं वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह एक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके जैसा कॉपी भी कर सकते हैं। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले द गेम लाइक वर्चुअल वॉर एंड कार रेसेस स्पेशली डेलिबरेटली ब्रॉट अबाउट वर्चुअल एक्सीडेंट इन द गेम ग्रेजुअली बिकम नेगेटिव। तो अब जैसे कि आप जो गेम खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया स्टूडेंट्स, उसमें कैसा गेम है, मारने पीटने का गेम है स्टूडेंट्स, और कार रेस वगैरह जो होता है वो सब एक्सीडेंट वगैरह जो कार्स के होते हैं वो सब गेम्स की वजह से चिल्ड्रंस का बिहेवियर, चिल्ड्रंस का माइंड जो होता है वो चेंज होता है और नेगेटिव बनते जाता है स्टूडेंट्स। क्या होता जाता है, नेगेटिव उन्हें वही सब चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है स्टूडेंट्स, जैसे एक्सीडेंट्स देखने में। तो जैसे वो वर्चुअली फ़ोन में एक्सीडेंट्स देख रहे हैं वैसे उन्हें सही में देखने में भी बहुत ही मज़ा आने लगेगा। तो ऐसे बच्चों का जो दिमाग होता है वो नेगेटिव बनते जाता है स्टूडेंट्स, उन्हें ये सब दूसरों कामों में ज़्यादा मज़ा है, जैसे एक्सीडेंट देखने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस। तो कुछ जो गेम्स होते हैं सेल फोन्स और कंप्यूटर्स वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पबजी हो गया स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग गेम है स्टूडेंट्स। सो टाइम कंज्यूमिंग गेम्स होते हैं, और कुछ कुछ गेम्स में तो पैसे भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि 3 पत्ती जो गेम होता है स्टूडेंट्स उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, और जो पबजी का टूर्नामेंट होता है स्टूडेंट्स उसमें पैसे लगाने होते हैं। तो ये सब कैसा है, अगर आप हार गए तो आपके पैसे का भी लॉस होता है स्टूडेंट्स। To lose concentration on some essential subjects and may also prove fatal। So इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कंसंट्रेशन का लेवल लो हो जाता है, और ये एक टाइप से फैटल भी हो सकता है। आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे गेम्स खेल के क्या हो गए, उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, वो पागल की तरह क्या होता है बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे करके ये एक फैटल क्रिएट हो सकता है, एक फैटल प्रूफ हो सकता है। ये सब गेमिंग वगैरह जो होते हैं, गेम खेलना है स्टूडेंट्स बट इतना देर तक नहीं खेलना है कि आपके माइंड पे वो असर कर जाए स्टूडेंट्स। सो आपको ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, गेम खेलना है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, वो भी आधा 1 घंटा जो है आपका बस हुआ। Along with some useful purpose, huge information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too. However, there is a governmental regulation over such media. So यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजफुल चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंटरनेट पे जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, कुछ इनएप्रोप्रिएट वीडियोस होते हैं, कुछ अलग वीडियोस होते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब भी अवेलेबल होता है इंटरनेट पे स्टूडेंट्स, जो क्या करता है आपके माइंड पे एक अलग इफेक्ट डालता है स्टूडेंट्स, दूसरा इफेक्ट डालता है। हाउएवर देयर इज अ गवर्नमेंटल रेगुलेशंस ओवर सच मीडिया। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे, मीडिया वगैरह पे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंटल रेगुलेशंस बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। वेबसाइट मूवीज एंड कार्टून फिल्म इनएप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन आर बैंड बाय द गवर्नमेंट। और जो बच्चों के लिए जो कार्टून्स, मूवीज और वेबसाइट है वो क्या हुआ है, जो बच्चों के लिए इनएप्रोप्रिएट है, जो बच्चों के लिए बरोबर वीडियोस मूवीज वगैरह नहीं है, वो क्या किया गवर्नमेंट ने, बैन किया है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो आपको सोचना है। Why is there increase in news of death by drowning in oceans, falling in deep valley or under train during catching the cell phone selfie? तो ये आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब सेल्फी लेते तो आप उसके नशे में एकदम घुल जाते हैं कि हम ऐसा पोज देंगे, ऐसा वैसा पोज देंगे, सेल्फी लेने के चक्कर में डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। आपने बहुत सारा सुना होगा कि मरीन ड्राइव पे सेल्फी लेते लेते डेथ हो गई है, डूब गया है कोई, कोई गिर गया है स्टूडेंट्स। तो ये सब आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। देयर इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन टू अपलोड द वीडियोज ऑफ रोड एक्सीडेंट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द विक्टिम्स। वॉट इज द मेंटेलिटी ऑफ सच पीपल्स। तो ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि जो क्या करते हैं, फोन्स लेके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स,
पीछे से धक्का दे दे के फोन्स लेके आगे आएंगे, कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका वीडियो निकालने के लिए स्टूडेंट्स। तो ऐसे पर्सन्स की मेंटेलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो आप सोचो कि वो क्या, उनकी मेंटेलिटी ऐसे क्यों है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने पढ़ा, उनकी जो माइंड सेट है वो क्या है, वो नेगेटिव हो गया। वो ऐसे ही पहले से ही है, वो उन्हें ये सब देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सीडेंट्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो नेगेटिव बन चुका है स्टूडेंट्स। Why are the video clips of parent threatening or hitting the children not studying as per their wish or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? और आपने ऐसे और भी वीडियोस देखे होंगे जैसे कि जिसमें कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को डराते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को मारते हैं पढ़ने के लिए, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं टीचर्स वगैरह वो मारते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो ऐसे वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। तो ये सब आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। इसका जो सिंपल है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो सोशल हेल्थ है वो क्या हो चुका है, वो डिस्टर्ब हो चुका है इन सब कुछ कारणों के वजह से, आपके मोबाइल्स के एडिक्शंस के वजह से, आपके ड्रग्स के एडिक्शंस की वजह से, ये सब सोशल मीडिया के वजह से ये सब हो रहा है स्टूडेंट्स। Person indulging in such destructive and unnatural activities is usually under stress and such activities are bursting of the stress. So यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, पर्सन इंडल्जिंग इन सच डिस्ट्रक्टिव एंड अननेचुरल एक्टिविटी इज यूजुअली अंडर स्ट्रेस एंड सच एक्टिविटी आर बर्स्टिंग ऑफ स्ट्रेस। सो स्टूडेंट जो पर्सन ऐसा बिहेव करता है स्टूडेंट्स, ऐसे डिस्ट्रक्टिव और अननेचुरल एक्टिविटीज़ में जो बिहेव कर रहा है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, वो अंडर स्ट्रेस में होता है। और जब ये सब चीज़ें देखता है ना स्टूडेंट्स, तो उसका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही आदत लग चुकी है कि वो जब एक्सीडेंट वाला गेम्स खेलेंगे तो उनका स्ट्रेस कम होगा। तो जब वो एक्सीडेंट सच में देखता है तो उसे सुकून मिलता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है स्टूडेंट्स। मेडिकल साइंस हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटी एज अ मेंटल इलनेस, और ऐसे लोगों को मेडिकल साइंस ने पागल का करार कर दिया है स्टूडेंट। मेडिकल इलनेस उन्हें मेंटल इलनेस हो गया, उन्हें दिमागी बीमारी हो चुकी है स्टूडेंट। पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड द एंड द रिस्क। तो मैंने पहले बोला जो सेल्फीज लेते हैं स्टूडेंट, जो सेल्फी के शौक रखते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आजू बाजू के सराउंडिंग्स को नहीं देखते हैं और किसी रिस्क को नहीं देखते हैं। उन्हें बस अच्छा सेल्फी चाहिए स्टूडेंट्स। उन्हें वो नहीं पता कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उधर रिस्क है, मैं गिर गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उन्हें इससे कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फी साइड। तो इसे बोलते हैं सेल्फी साइड। जो सेल्फी लेते लेते जिसकी डेथ हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फी साइड्स बोलते हैं। जैसे कि सुसाइड हो गया वैसे सेल्फी साइड हो गया स्टूडेंट्स। Persons indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide, or those who send the video clips of suicidal act are mentally ill and they do not so to win the sympathy. और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाते हैं, आसपास को के वायलेंस को क्या करेंगे, भड़काएंगे आसपास के पब्लिक को, अपने आजू बाजू को कुछ वीडियोस सेंड करके। तो ये सब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सब अच्छी बातें नहीं है। और कुछ लोग सुसाइड करने से पहले मैसेजेस सेंड करते हैं स्टूडेंट्स कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सो ये सब भी गलत है स्टूडेंट्स। और कुछ लोग तो सुसाइड करते हुए वीडियो सेंड करते हैं। सुसाइड कर रहा है बंदा तो उसका वीडियो बनाएंगे, ना कि उसे रोकेंगे, वो क्या करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और वो सोशल मीडिया पे हिट कर देंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे लोग को सिंपैथी नहीं मिलती है स्टूडेंट्स। और ये लोग क्या होते हैं, मेंटली इल होते हैं, इन्हें पहले ही करार कर दिया जाता है कि ये पागल हैं दिमाग से। सो ऐसे लोग से आपको दूर रहना, क्योंकि ये सोशली घुले मिले नहीं होते, इन्हें सोसाइटी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है स्टूडेंट्स। इन्हें सिर्फ ये सब करने में मज़ा आता है क्योंकि ये बचपन से ही वैसे बन जाते हैं स्टूडेंट्स। इन्हें ये जो फ़ोन्स होते हैं, जो सोशल मीडिया होती है, ये अच्छी भी है स्टूडेंट्स और बुरी भी होती है। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, साथ ही साथ इसके इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक भी हैं स्टूडेंट्स। Hence make the constructive use of communication media like television, phone and internet for essential need and entertainment only, but do not go into the clutches by spending hours with those media. So ठीक है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव यूज़ मतलब यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं टीवीज़, फ़ोन्स वगैरह, इंटरनेट पे।
पर हमें इतना भी नहीं यूज़ करना है, इतना भी उनके साथ टाइम नहीं गुजार देना है कि वो हमें कंट्रोल करने लगे, हमारे फ़ोन्स हमें कंट्रोल करने लगे स्टूडेंट्स। कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं जो फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाते स्टूडेंट, उनका फ़ोन उनसे दूर हो गया तो रह ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी लोग को आपने देखा होगा या सुना होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है साइबर क्राइम, जो कि आज के वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम। सो देखते हैं क्या है इसमें। बहुत सुना होगा स्टूडेंट साइबर क्राइम का, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। Banks continuously spread the message on mobile phones about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card, debit card number and other personal information demanded by any persons। तो आपके फ़ोन्स में भी मैसेजेस आते होंगे स्टूडेंट्स, आपको भी अलर्ट मैसेजेस आते होंगे बैंक के द्वारा कि जब आपको ये नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको ये नंबर नहीं उठाना है, या आपको आपसे कोई आधार या पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है तो आपको नहीं बताना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर आपको कोई पूछ रहा है तो नहीं बताना है। तो ये सब आपको इंफॉर्मेशंस नहीं देना है अपना। तो ऐसे बैंक्स आपको मैसेजेस भेजता है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स की हैकिंग का जो सिस्टम होता है, साइबर क्राइम से, इसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। आपका इंफॉर्मेशन वो हैक करके आपके पैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स बैंक से। तो इसके लिए बैंक आपको बार बार अलर्ट करता रहता है स्टूडेंट्स। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनी वन वाइल विड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM मशीन्स और परचेसिंग थ्रू कार्ड पेमेंट, वाई सच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। सो आपका पिन जो होता है स्टूडेंट्स ATM मशीन्स में जो आप यूज़ करते हैं, वो भी आपको किसी से शेयर नहीं करना है ना। आपका जो कार्ड पेमेंट है उस टाइम पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना पड़ता। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए जाते हैं, आप थोड़ा सा सोचो स्टूडेंट्स। कंज्यूमर आर डिसीव्ड बाय शोइंग सुपीरियर आइटम ऑन वेबसाइट बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम ऑन आइदर इन्फीरियर क्वालिटी और इम्पेयर्ड वंस। तो कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें वेबसाइट्स पे दिखाएंगे कुछ और सेल कुछ और करते हैं स्टूडेंट्स। सो आपने ऐसा भी बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा स्टूडेंट्स कि जिसमें वो दिखाते कुछ और है पर भेजते कुछ और है, आप पेमेंट कर चुके होते हैं स्टूडेंट्स। सो और इसमें क्या होता है, आपको सामान भी नहीं मिलता और आपके पैसे भी कट जाते हैं स्टूडेंट्स। बैंक ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। सो स्टूडेंट्स, जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है, जो ATM ट्रांजैक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ATM कार्ड्स को यूज़ करते हैं, पिन डालते हैं और पैसे निकालते हैं। इसमें ATM मशीन्स को तो ये नहीं पता चलता है ना कि बैंक अकाउंट इसी पर्सन का है स्टूडेंट्स। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई और को भी अगर ATM का पिन पता है और उसके पास वो ATM कार्ड है तो वो क्या करेगा, वो भी पैसे निकाल सकता है, बैंक ट्रांजेक्शन कर सकता है बिना कंज्यूमर के जाने स्टूडेंट्स। Confidential information about government institutes and companies is obtained from internet with the help of computer programs or other ideas are and misuse. This is called as hacking of information. तो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ कंपनीज के बारे में है, वो कैसे इंटरनेट से निकाले जा सकते हैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस, और उसका मिसयूज़ भी किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हैकिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये इंफॉर्मेशन निकाल के मिसयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, उसे अगर कोई हैक कर लेगा तो वो पेपर क्या हो जाएगा, लीक हो सकता है स्टूडेंट्स। सो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस क्या हो सकते हैं, हैक किए जा सकते हैं। Nowadays, crime like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially. So students, अभी के टाइम में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि फेसबुक पे कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ कुछ लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और अपना फेक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं, और कुछ कुछ लोगों से पैसे भी वो ले लेते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से वो पैसे उनसे ले लेते हैं। तो ये सब एक टाइप का साइबर क्राइम है स्टूडेंट्स, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ द रिटन लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक एक्सेट्रा ऑफ द अदर्स बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड एज पायरेसी। सो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का रिटन लिटरेचर, जब किसी ने अपना लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स वो
अब तक पब्लिश नहीं किया, बट हैकिंग के वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हैकिंग की वजह से दूसरा बंदा उसका लिटरेचर कॉपी कर लेगा, उसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेगा, उसका फोटोज कॉपी, वीडियोस कॉपी कर लेगा, म्यूजिक कॉपी कर लेगा और क्या करेगा, इंटरनेट पे डाल देगा ताकि वो ऐसा पर्सन बन जाए जो उसने बनाया है, मतलब जिसने बनाया है इन चीज़ों को, उसके पब्लिश करने से पहले ही ये सब चीज़ें लीक हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पायरेसी बोलते हैं। तो ये सब हैकिंग के वजह से होता है। हैकिंग के वजह से ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं और अपने पीसीज में डाउनलोड करके पब्लिश कर लेंगे खुद के नाम से स्टूडेंट्स। सो इसे हम क्या बोलते हैं, पायरेसी बोलते हैं स्टूडेंट्स। Electronic media is also misused by sending derogatory messages, spreading vulgar pictures and inflammatory statement. So students, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आपके जो फ़ोन्स वगैरह हो गए, वही सब जो आपके मीडिया है, वो भी उसका भी एक मिसयूज़, जैसे कि कुछ डेरोगेटरी मैसेजेस भेजने में, कुछ किलिंग मैसेजेस हो गए, कुछ डराने वाले मैसेजेस, धमकाने वाले मैसेजेस भेजने में, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स, इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स भेजने में, और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट मतलब जो आपको क्या कर सकते हैं, जलाने वाले कुछ स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स, ये सब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शेयर किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सअप ऑकर्स वेरी फास्ट। और जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली चीज़ें हैं वो है आपका ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सअप। इससे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है स्टूडेंट्स। However, our personal information and phone number are automatically spread and thereby reaches the unwanted person, which leads to the malpractices like incoming of unnecessary messages. Some of such messages either impair or shut down the mobile and computers. So students, आपका नंबर और आपका इंफॉर्मेशन किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाता है और वो इंसान क्या करता है स्टूडेंट्स, उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है और आपको कुछ अननेसेसरी मैसेजेस भेजेगा, अननेसेसरी चीज़ें भेजेगा, जिसके वजह से जब आप उस मैसेजेस को ओपन करेंगे या आप किसी कॉल को पिकअप करेंगे तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपके मोबाइल में वायरसेस पकड़ लेंगे, सॉफ्टवेयर वायरसेस पकड़ लेंगे स्टूडेंट, जिसकी वजह से आपका मोबाइल नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। ऑल द अबव मेंशन इंसिडेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम। तो ये सब जो भी चीज़ें आपको मैंने अभी बताया वो क्या है, वो एक साइबर क्राइम के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से साइबर क्राइम किया जाता है। कमिटिंग सच क्राइम्स इज ऑल्सो मेंटल इलनेस। और ये सब क्राइम्स को भी हम क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस बोलते हैं, एक टाइप से पागलपन है ये भी। लेटर ऑन द क्रिमिनल ऑल्सो हैज़ टू फेस द मेंटल स्ट्रेस। और उसके बाद भी क्रिमिनल को क्या करना पड़ता है, एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। उससे एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है ना स्टूडेंट्स कि मैंने ऐसा किया है तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या पुलिस उनके पीछे पड़ेगी, तो उनसे उनके ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस पड़ जाता है। साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो अभी साइबर क्राइम यूनिट एक लॉन्च किया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम यूनिट, जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड देयर बाय फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स भी एक टाइप के हैकर्स होते हैं स्टूडेंट्स, बट ये क्या होते हैं, ये पुलिस के साथ काम करते हैं, मतलब ये हैकिंग करने वालों को पकड़ते हैं और उन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ये भी इंटरनेट के थ्रू ही ये करते हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से साइबर क्राइम होता है स्टूडेंट्स, और किस तरह से कम्युनिकेशन मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है हमारे सोशल हेल्थ को। सो ये सब हमने इस वीडियो में देखा है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सोशल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।